मेरी आत्मा तुम्हारे साथ निवास करेगा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं त्यागेंगे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 5 के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। स्तोत्र 27 के वाक्य 10 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे माता पिता मुझे भले ही त्याग दें लेकिन मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। एक ऐसा एहसास होना चाहिए। जीवन में विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, उन सारे क्षणों में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे। बिना प्रभु के ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। प्रभु अगर हमारे जीवन में कुछ होने दिया है तो उसका कोई उद्देश्य है, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, वो जिंदा है, वो हमें कभी त्याग नहीं सकता है। देखिए जकरिया के ग्रंथ में क्या लिखे हैं, प्रभु क्या कहते हैं, अध्याय 2 में उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे घर के चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारे चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। एक विश्वासी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु ने हमें अपने नियंत्रण में ले लिया है। हम प्रभु के प्रेम की परिधि में हैं। प्रभु हमारे चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़े हैं और उनका आत्मा हमारे बीच में निवास कर रहा है। एक दृढ़ भरोसा होना चाहिए। जब इस तरह का दृढ़ भरोसा हमारे अंदर होगा तो हम घबराएंगे नहीं।